मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, तो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। अरे क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते ही रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अगर अपनी सहेली और अपने देवर की शादी में शामिल होना चाहती हो ना तो तैयार रहना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने। अगर तुम चुपचाप नहीं आई ना तो दोबारा कभी घर आने का नहीं कहूँगा तुम्हें। क्या तुम लोग भी यही चाहते हो कि हानिया हमेशा इसी घर में रहे? जी मॉम, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमेशा हमें इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है। उनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहें। तो फिर ठीक है बेटा, मैं इस घर से चली जाती हूँ। मुझे अचानक महसूस होने लगा है जैसे तुम कोमल और अपने दरमियान से मुझे हटा रहे हो। ऐसा लगने लगा है जैसे तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऑलरेडी इस कश्मकश में हूँ कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि शायद मैं तुम्हारी दौलत की वजह से तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे शाफे बेटा, मुझे बताओ तो सही, क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? प्लीज बताओ ना। आए बताती हूँ। अयान की बात हुई थी हानिया मॉम से फ़ोन पर, और जैसा मैं चाहती हूँ अयान ने कह दिया है मॉम से कि वो जिब्रान भाई से शादी नहीं करेंगी, और अगर वो ऐसा करेंगी तो वो इस घर में वापस नहीं आ सकेंगी। क्या हुआ मॉम, आपको खुशी नहीं हुई ये सुनकर? बेटा, हर बात के दो पहलू होते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे बच्चे ना सिर्फ मेरी खुशी का सोच रहे हैं बल्कि उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अगर हानिया इस धमकी के असर में आकर शादी से ना कर देती है तो मुझे एक सोतन से तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बेटा, कुछ चीजों के मनफी पहलू भी होते हैं। मनफी पहलू? क्या हो सकते हैं इसके मनफी पहलू मॉम? बेटा, अगर हानिया शादी के लिए हाँ कर देती है तो जिब्रान और मेरे रिश्ते का क्या होगा? और अगर वो इस धमकी के असर में आके इस शादी से मना कर देती है तो जिब्रान, जो मुझसे पहले ही नफरत करता है, उसे तुम लोगों से भी नफरत हो जाएगी बेटा। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता मॉम। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा अपना शौहर मेरे बच्चों से ही नफरत करे। शाफे, किसी भी औरत का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता, बल्कि एक अच्छी और खुशगवार शादीशुदा जिंदगी उसका टारगेट होती है।
शफाइफ से तो मुझे करना नहीं सकता। बेटा मैं जिब्रान का दिल जीतना चाहती हूँ, उसके जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहती। तो क्या आप ये चाहती हैं हम हानिया मॉम को कह दें कि हमें उनकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, लेकिन अब अगर तुम लोगों की हानिया से बात हो तो उसे कह देना कि उसका जो भी फैसला होगा ना, तुम लोग उसका एहतराम करोगे। और उसके घर आने पे कोई रोक टोक नहीं होगी, वरना जिब्रान भी इस घर से चला जाएगा बेटा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपसे ऐसे बात करते हुए, लेकिन शायद अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? क्या ये सच है कि इस सैटरडे आप और जिब्रान भाई निकाह कर रहे हैं? हाँ। और आपने हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा? लेकिन तुम और शाफे तो पहले से जानते हो ना कि मैं और जिब्रान शादी करने का इरादा रखते हैं। लेकिन अब हमारा इरादा ये है कि आपने अगर ये शादी की तो वापस इस घर में मत आइएगा। क्या काम है आपको यहाँ? मैं शाहान के लिए पानी गर्म करने आई थी। मैं अभी किचन में चाय बना रही हूँ, जब चाय बन जाएगी तो आप यहाँ आ जाइएगा। हानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो, जब सोमिया मुझे बुलाने आई थी तो और आपने आने से इनकार कर दिया था, जानती हूँ। झूठ बोला था उसने तुमसे। अपनी ये साजिशी बातें लेकर ना दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी साजिशी फितरत को अच्छी तरह जानती हूँ। हानिया, तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत सिर्फ शानजे नहीं डाली है, तुम्हें समझना होगा। शानजे और सोमिया मिलकर इस घर पर कब्जा करने वाली है। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? शानजे ही है जिसने पूरे घर में फसाद फैला रखा है। मैं वही हदीका हूं जिसपे तुमने और तुम्हारी माँ ने 1000 जुल्म ढाए, जिसकी पादाश में तुम दोनों सजा काट रही हो। तुम अगर मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करोगी तो हालात और वाकयात तुम्हें खुद बता देंगे तुम्हें गलत ट्रैक पे चल पड़ी हो। मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि जिब्रान से शादी मत करो। उस घर में बच्चों ने तुम्हें इज्जत दे रखी है। अगर तुम उनकी हकीकी माँ की सौतन बन जाओगी तो वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, भटकती रहोगी इधर उधर। याद रखना। ऐसा क्यों है मेरा नसीब? जब भी किसी खुशी की तलाश में निकलती हूँ, हर तरफ से मेरे दुश्मन टूट पड़ते हैं। क्या है जो मुझे भी आखिर मेरी मोहब्बत मिल जाए। जिब्रान की बेवफाई का दुख सहने के बावजूद हमेशा से उसी को चाहा है मैंने, और आज हम एक होने वाले हैं तो हर कोई हमारी मुखालफत में हमारे सामने आ गया। क्या करूं? जिब्रान से बात करनी होगी।
सर मैं पहले भी इंक्वायरी के लिए पेश हो चुका हूं। अगर आप मुझे दोबारा बुलाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन सर मुझे अपने हक में कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है। तुम ठीक कह रहे हो जिब्रान, तुम्हें अपने हक में सबूत इकट्ठे करने और पेश करने का पूरा हक है, लेकिन इंक्वायरी कमेटी के पास जो सबूत तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं उनकी बुनियाद पर कमेटी डिसाइड करेगी कि तुम्हें कितना वक्त देना है और कितना नहीं। जिब्रान भी फोन नहीं उठा रहा है। सर मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। कौन फंसाना चाहता है तुम्हें? नादिर एसोसिएशन की तरफ से 5 करोड़ की रिश्वत के सबूत मिल चुके हैं। वही नादिर एसोसिएशन जिसके खिलाफ तुम स्मगलिंग के चार्ज पर काम कर रहे थे। इसमें किसी के फंसाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सर अच्छा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम आज 5 बजे कमेटी के सामने पेश हो रहे हो, एंड दैट्स ऑल। ओके? जी सर। हेलो। हाँ बोलो हानिया, तुम्हारी कॉल आ रही थी। हाँ जिब्रान, मुझे अयान की कॉल आई थी। वो और शाफे हमारी शादी के खिलाफ हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है इससे? जिब्रान मुझे फर्क पड़ता है। कम ऑन हानिया यार, मैंने तुम्हें कहा था ना माहीन ने उन्हें अपने साथ मिला लिया। वो दोनों बच्चे हैं, ना समझ है, इसलिए उसकी बातों में आ गया। उनकी मुखालफत ही माहीन की मुखालफत है, और तुम खाम खा ही परेशान हो रही हो आयान के बाद। खामखा परेशान नहीं हो रही मैं जिब्रान। अयान ने मुझसे सख्ती से कहा है कि अगर आपने जिब्रान से निकाह किया तो मैं उस घर में वापस नहीं आ सकती। हाँ तो क्या हुआ हानिया? अगर वो तुम्हें ठुकरा रहे हैं तो क्या तुम अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दोगे? हानिया, इन्हीं बच्चों के खातिर तुम इतनी छोटी उम्र के अंदर एक माँ बनकर शफकत के साथ पेश आ रही थी, और अगर अब वही तुम्हारी बेकदरी कर रहे हैं तो छोड़ दो उनको उनके हाल पे। अयान, माहीन मॉम बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमसे गलती हुई है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिब्रान भाई कब से हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गए। अयान, जिब्रान भाई माहीन मॉम के हस्बैंड हैं और माहीन मॉम जज्बाती तौर पर उनके साथ जुड़ चुकी हैं। माहीन मॉम की खुशी के खातिर ही हम ये शादी रुकवाना चाहते थे, और अब उनकी खुशी के खातिर हमें हानिया मॉम से बात करनी होगी। फिर से बात करने का क्या फायदा शाफे? अब बात बिगड़ चुकी है। अब क्या हम बार बार हानिया मॉम से सॉरी बोलते रहेंगे? हाँ अयान, हमसे गलती हुई है। हानिया मॉम कितनी अच्छी थी हमारे साथ, और हमने कितनी सख्ती से बात की उनके साथ। वो तो हमारे लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार थी, और हमने क्या किया? हाँ तो तुम्हारा ही आइडिया था ना ये? तुमने ही बोला था हानिया मॉम के साथ इस तरह सलूक करने का, और अब तुम अपने साथ साथ मुझे भी इन दोनों के बीच एम्बैरेसमेंट का शिकार बना रही हो। हानिया, हिम्मत करो और आयान को फोन करो और उसे ये बताओ कि तुम इस निकाह से पीछे नहीं हट रही। और अगर वो भूल गए हैं कि तुम उनकी खातिर जान देने के लिए तैयार थी और माहीन तुम्हारी जान लेने के लिए, तो उन्हें याद दिलाओ। तो क्या इस बात का मैं एहसान जताऊं उन पर? बात एहसान जताने की नहीं है हानिया, उन्हें एहसास दिलाने की है कि चंद रोज तुम उनसे दूर हुई तो माहीन ने तुम्हारे खिलाफ उनका ब्रेन वॉश कर दिया। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे साथ किस कदर गलत कर रहे। अभी तुम उनसे बात करो और मुझे बताओ, वरना मैं खुद बात करूंगा। नहीं जिब्रान, तुम कोई बात नहीं करोगे, मैं खुद बात करती हूँ। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँ हानिया। मुझे बात करके बताओ कि तुम्हारी उनसे क्या बात हुई और उनका क्या रद्द-ए-अमल था। ठीक है। अगर तुम कहो तो मैं कॉल करूं हानिया मॉम को। हाँ, तुम ये हानिया मॉम को कॉल करके लो, बात की कि हानिया मॉम की कॉल। हाँ,
शायद वो तुम्हें अपना रिप्लाई देना चाहती हो। कॉल उठाओ और बात करो, और लाउड स्पीकर ऑन रखना। हेलो। हेलो अयान, कैसे हो? जी मैं ठीक, आप बताएं। अयान बेटा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि शाफे और तुम्हारी तरह बहुत सारे मुखालिफ सामने आ गए हैं मेरे और जबरान की शादी से रिलेटेड। ना तो मैं इस कमिटमेंट से पीछे हट रही हूँ और ना ही जबरान। हम ये शादी कर रहे हैं। हो सकता है कि हालात ऐसा पलटा खाएं कि ये शादी ना हो, लेकिन मुझे हर हाल में तुम्हारे जज्बात की भी कदर है। लेकिन अगर तुम लोगों के लिए मैं इतनी बुरी बन चुकी हूँ तो ये शादी हो या ना हो, मैं अब उस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। नहीं मॉम, मॉम मेरी बात सुने मॉम। अयान कितना गलत हो गया ये सब। हमने हानिया मॉम का दिल दुखा दिया। तुम्हारी लाख ख्वाहिशें सर आंखों पर वासिक, मगर ये नहीं। मुझे अचानक महसूस होने लगा है जैसे तुम कोमल और अपने दरमियान से मुझे हटा रहे हो। ऐसा लगने लगा है जैसे तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऑलरेडी इस कश्मकश में हूं कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि शायद मैं तुम्हारी दौलत की वजह से तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम गलत मतलब ले रही हो। तुम गलत बात कर रहे हो। हमारे नाम हमारी रूह की पहचान होते हैं वासिक। तुम मुझ में कोमल की रूह दाखिल करना चाहते हो वासिक, तो फिर मेरी रूह कहाँ भटकेगी? तुम्हें कोमल का ऑब्सेशन है वासिक। बेहतर होगा कि हम ये शादी ना करें। और हाँ, कोमल से दोबारा मुलाकात हो तो उसे कहना कि तुम अकेले नहीं हो, वो अब भी तुम्हारे साथ है। समझ नहीं आ रहा सोमिया से माजरत करूं या तुमसे सॉरी कहूं कोमल। ये सच है कि मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता, और अगर सोमिया को ये मंजूर नहीं है तो फिर मुझे भी अकेले रहना मंजूर है। मैं ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारूंगा कोमल, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकेगी। अधिका, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों इस घर में अच्छे बर्ताव के साथ रहोगी। शांजे को भी इस बात का एहसास हो गया कि अगर इस घर में रहना है तो खुशी से रहना होगा। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूं। सुना है हानिया के साथ साथ तुमने सोमिया को भी अपना दुश्मन बना लिया है। मुझे घर से निकलवाने की साजिश तो तुम्हारी नाकाम हो गई हदीका।
लेकिन अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हारे ये जमे जमाए पाँव इस घर से ना उखड़वा दिए तो मेरा नाम भी शांजे नहीं। शांजा तुम आ गई? हानिया, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत देर से बैठी रो रही हो। रोना मेरे लिए कौन सी नई बात है, ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब बताओगी मुझे कि क्या हुआ है? शांजे, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझसे मेरे सारे अपने रूठ जाते, जिन्हें मैं अपना समझती हूँ वही मुझे पराया कर देते। कैसी बातें कर रही हो हानिया? मुझे तो फरहान ने बताया कि हफ्ते की रात तुम्हारा और जिब्रान का निकाह तय पाया है। यही तो गम है सबको कि मेरी ये खुशी सबके लिए नाखुशी का बायस बन गई है। जिब्रान ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं। तो फिर जरूर हदीका ने ही तुम्हारा दिल दुखाया होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या कहा उसने? हदीका का बस चले ना तो मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ले। किसी ने भी जिब्रान से निकाह करने से मना नहीं किया, लेकिन ये हदीका, इसने मना कर दिया। इसको ही प्रॉब्लम है। हानिया, ये हदीका है ही मिसनी। सबके सामने रोकर आंसू बहाकर सबके सामने सच्ची बन जाती है और हम सबको झूठा करार दे देती है। इससे किसी की भी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। लेकिन इसका हल अब मैंने सोच लिया है। इसका तो मैं वो हाल करूंगी कि किसी को कहना ही ना पड़े कि यहां से चली जाओ। ये बिना कुछ कहे खुद ही यहां से चली जाएगी मुझसे जान बचाकर। अच्छा, तुम रोना तो बंद करो। अब मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा।